ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮೀನಾ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಜೈಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಆಯಿತಾ. ಮೇ ಬಿ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಜೈಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತುಂಬ ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ವಿನಾಯಕ್ ದಾಮೋದರ್ ವೀರ್ ಸಾವರ್ಕರ್ಜಿ ಅವರು ಇದ್ದ ಜೈಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇದಿರೋದು ಅಂಡಮಾನ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಜೈಲನ್ನು ಏನಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರು, ಇದರ ಇತಿಹಾಸವೇನು, ಈ ಜೈಲ್ ಕಟ್ಟೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬೇಕಾಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಇದೆಲ್ಲ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ನನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಜೊತೆ ನೀವು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ. ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವೀಗ. ಅದು ವೀರ್ ಸಾವರ್ಕರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ಟೂರ್ ಗೈಡಿಂಗ್ ಟೀಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂಡಮಾನ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕು ಹಂಗೆ ನುಗ್ಗೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. Two people together, single line. ನಾವು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಂದ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಯಾರ್ಯಾರು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ನುಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಲೈನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 15th ಆಗಸ್ಟ್, 26 ಜಾನ್ ಮತ್ತು 2nd ಅಕ್ಟೋಬರ್ಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 9 to 12:30, ಈವ್ನಿಂಗ್ 1 to 4:45 ತನಕ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಜೈಲು. ಎಂಟ್ರಿ ಟಿಕೆಟ್ 30 rupees. ಇವರು ನಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗೈಡ್. ತುಂಬಾ ಕ್ರೌಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀಟಾಗಿ ಮೈಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅರ್ಥ ಆಗೋ ತರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. 1937 से लेकर 1938 के बीच जितने भी फ्रीडम फाइटर शहीद हुए सभी की स्मृति में तैयार किया. उद्घाटन हुआ था 23 फरवरी 1985. खींचेगा, प्लेटफॉर्म नीचे को खुलेगा. नीचे 8 फीट गहरा कमरा है. डेथ होने के बाद बॉडी नीचे से कलेक्ट करके बाहर लाते थे. नीचे लोहे का गेट है, उस गेट से बॉडी बाहर ले जाते थे. बाकी फांसी का डिटेल्स फांसी कर देखने के वक्त फिर बताएंगे. तो पहले ऊपर चढ़ेंगे, रस्सी बीम लीवर प्लेटफॉर्म देखेंगे, नीचे को उतरेंगे. नीचे का जो बेसमेंट है 8 फीट वाला, अंदर जाकर के ना देखे, बाहर से देखे. बाहर आएंगे, सामने है बैंगो का ट्री, सही असम्बल होगा, वहीं पे एक्सप्लेन करेंगे. तो ध्यान से चले, बाद में से आ जाएगा. ध्यान से. ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನೇಣು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ವ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಯಾರು ದಂಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅವರನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಈ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ತುಂಬ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆ ನೇಣಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇದೇ ಆ ಜಾಗ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ಕೈ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಗೂಸ್ ಬಂಪ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತಪ್ಪ. ನಮಗೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟು ಬಲಿದಾನ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ನಾನು ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಕಾಲು. ಇದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲಿ? ಮೇಲೆ ನೇಣು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಎಳೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಈ ಬಾಡಿ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆಗಿಬಿಡೋದು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಎತ್ಕೊಂಡು ಇದು ಓಪನ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಬಾಡಿಗಳು ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಕಾಲು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋರು, ನಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡೋರು. ಇಷ್ಟೇ. ರಸ್ಟ್ ಹಿಡಿದಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಹಳೇದಲ್ವಾ? ಇದೆಲ್ಲ ಹಳೇದು. किसी फ्रीडम फाइटर को फांसी दिल करके बना है. काल जो है संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है समय, टाइम, मृत्यु. अब कोई प्रिजनर अंडमान आ गया तो समझ लीजिएगा काल के मुंह में चला गया. फिर पानी जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के चारों तरफ 1000 माइल सी. यदि कोई प्रिजनर भागे तो कहाँ से? आस पास के जंगलों में. वहाँ जाते थे, आदिवासी देखते थे, वो उनको मारते थे. जंगल में खाना भी नहीं मिलता था. मलेरिया पकड़ करके वैसे ही मरते थे. अंग्रेज ढूंढ करके पकड़ते थे तो फिर उनको मौत के घाट उतार देते थे. इस वजह से अंडमान से कोई भाग नहीं पाया और इसी वजह से अंडमान काला पानी के नाम से जाना जाता है. काल पानी हो गया काला पानी. लोग क्या सोचने लगे कि ब्लैक वर्ड है, तो ब्लैक से मतलब नहीं था. बिल्डिंग में जो फ्रीडम फाइटर रहते थे उनमें से कुछ फ्रीडम फाइटर वर्क शेड में काम करते थे, कुछ फ्रीडम फाइटर रोड के अंदर और कुछ फ्रीडम फाइटर जेल के बाहर. बाहर का काम था जंगल साफ करना, सड़कें बनाना, ईंट बनाना, पत्थर तोड़ना, मकान बनाना. सेल के अंदर काम होगा नारियल के छिलके से रस्सी बनाएंगे या केन वर्क मेज का कुर्सी बनाने का काम. मेन काम यहाँ पे होगा या कोकोनट ऑयल निकालो या मस्टर्ड ऑयल निकालो.
फिर बाहर का जो काम था उसका कोटा फिक्स नहीं था, अंधेरा होने से पहले जेल में वापस लौटना है। लेकिन जेल के अंदर जो काम दिया जाता था इसका कोटा फिक्स था, कंप्लीट ना करे तो उनको पनिशमेंट भी दिया जाता था। ये बड़ा वर्कशेड था, अब इसे मॉडिफाई करके आधे में फोटो गैलरी बना दिया, सब कुछ बदल दिया। जगह है ओरिजिनल, ये ओरिजिनल कोलू है, वहीं पर है, बहुत सारे थे, एक ही बचा है। ये रस्सी बनाने का मशीन है, ये आर्टिफिशियल कोलू है, आगे वाला फ्रेम ओरिजिनल है। जस्ट फोटोग्राफी कर ले लास्ट तक। ಕಾಲಾಪಾನಿ ಶಿಕ್ಷೆಗೊಳಗಾದವರು ಎಷ್ಟು ಯಾತನೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಚಡಿ ಏಟು ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂನಲ್ಲೇ 3 ಬರೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜನ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್, ಅದಕ್ಕೆ ಖೈದಿಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಟ್ಟಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಸರಪಳಿಯನ್ನು ಕತ್ತು 2 ಕೈ 2 ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಹಾಕಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇದು ಗೋಣಿ ಚೀಲದ ಅಂಗಿ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು. ಇದೇ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಖೈದಿಗಳಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಗೋಣಿ ಚೀಲ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ಎಷ್ಟು ಕೆರ್ತ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಪಾಪ ನಮ್ಮ ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೈಟರ್ಸು ಎಷ್ಟು ನೋವು ಅನುಭವಿಸಿರ್ಬೋದು. दीवार में एक लोहे का रिंग लगा होगा, उसमें हथकड़ी में रखेंगे, उसे कहते हैं खड़ी हथकड़ी। एक दिन में 8 घंटा हथकड़ी में रखेंगे। उसके बाद दूसरा पनिशमेंट होगा, 2 दिन के लिए बोरे का बना हुआ ड्रेस पहनना होगा। अब वो पहने तो क्या होगा, गर्मी ज्यादा लगेगा, शरीर खुजलाता रहेगा। सारे फ्रीडम फाइटर्स को यूनिफॉर्म दिया जाता था, एक कुर्ता, एक हाफ पैंट, और गले में होगा लोहे का रिंग, लोहे का प्लेट, आइडेंटिटी लिखा होता था, कितने ईयर से कितने ईयर का इम्प्रिजमेंट मिला है, जेल का नंबर और कोर्ट से एक्ट कौन सा लगा। और जो फ्रीडम फाइटर फर्स्ट टाइम अपना काम कंप्लीट नहीं कर पाते थे उनको 1 वीक के लिए सेल के बाहर वॉल में छोटा सा लोहे का रिंग होगा, उसको हैंडकफ में रखेंगे, उसे कहते हैं खड़ी हथकड़ी। 1 डे में 8 आवर्स हैंडकफ में रहना होगा। उसके बाद 2 डेज के लिए अंदर रखा हुआ गनी बैग का ड्रेस, बोरे का बना हुआ ड्रेस पहनना होगा। सेलुलर जेल को अंग्रेजों ने बंद भी कर दिया 2nd वर्ल्ड वॉर से पहले। सितंबर 1937 से लेकर जनवरी 1938 सारे फ्रीडम फाइटर्स को ब्रिटिशर्स ने धीरे धीरे वापस मेनलैंड भेज दिया। और 80 साल के बाद अंडमान में काला पानी का सजा पूरी तरीके से बंद हो गया। काला पानी का सजा मैंने बताया था 1858 में शुरू हुआ था वाइपर आइलैंड से। उसके बाद 1938 जनवरी 1938। उसके बाद 2nd वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया 1939 और अंडमान में जापानी सैनिक आ गए 23 मार्च 1942। जापानी सैनिक अंडमान में आ गए, मैक्सिमम अंग्रेज अंडमान से वापस लौट गए। अंडमान भी फ्री हो गया क्योंकि जापानियों के साथ है इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष जी के फौज। लेकिन बाद में जापानियों का जुल्म अंग्रेजों से ज्यादा हो गया। 1858 में जिन प्रिजनर को अंडमान भेजा था अंग्रेजों ने, उनको तो अंग्रेजों ने अंडमान में ही बसा दिया, यहीं रहो। अब उनके जो जनरेशन थे उसमें थे पढ़े लिखे लोग, INA के मेंबर भी थे और इंडियन इंडिपेंडेंट लीग के मेंबर्स भी थे। जापानीज क्या सोचने लगे कि इनमें से कुछ लोग अंग्रेजों के साथ मिले हुए हैं या उनके लिए जासूसी कर रहे हैं। जासूसी के आरोप में काफी फ्रीडम फाइटर को जेल में बंद किया, खूब टॉर्चर किया, तो बहुतों को जेल से बाहर ले जाकर गोलियों से खून पी दिया। उसी के बीच नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंडमान आए थे विजिट में। नेताजी इंडियन नेशनल आर्मी के सुप्रीम कमांडर थे। उनका अंडमान का 3 दिन का विजिट था, दिसंबर 29, 30, 31, 1943। 38 दिसंबर 1943 सुभाष चंद्र बोस जी ने सेलुलर जेल का विजिट किया था। ईरान से लौटने के बाद जेल से फ्रंट में आगे को जाएंगे, लगभग 500 मीटर के करीब दूरी पर है जिमखाना ग्राउंड भी है, अंडमान क्लब भी। वहीं पे उन्होंने देश का पहला तिरंगा झंडा फहराया था और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को 2 नाम भी दिया। अंडमान का नाम रखा था शहीद द्वीप, निकोबार का नाम रखा था स्वराज द्वीप। आज यही दोनों नाम नील आइलैंड और हैवलॉक आइलैंड का हो गया। फिर 1 जनवरी 1944 सुभाष जी अंडमान से वापस लौट गए। फिर 2nd वर्ल्ड वॉर का एंड 1945 ब्रिटिशर्स का जो रॉयल एयरफोर्स है उन लोगों ने जापानियों के ऊपर बमबारी किए, जापानी भी सरेंडर हो गए बिना शर्त। 1945 जापानीज वापस लौट गए। उसके बाद 1.5 साल अंग्रेज रहे, हिंदुस्तान आजाद हो गया 1947, तब अंडमान से अंग्रेज वापस लौट गए। और 1858 में जब अंडमान ने प्रिजनर को भेजना स्टार्ट किया तो ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे हर तरह के प्रिजनर आते थे। और आने के बाद ये था जो अंडमान आ गया, सजा पूरा हो या सजा में छूट मिले उसके बावजूद उनको मेनलैंड वापस नहीं भेजते थे, मैक्सिमम अंडमान में ही बसाते थे, जमीन देते थे, खेती बाड़ी करो यही रहो। और अंडमान के जो लोकल्स है उन कैदियों का ही जनरेशन है। इस जेल में जो फ्रीडम फाइटर्स आए थे मैक्सिमम रिटर्न चले गए, कुछ फ्रीडम फाइटर अंडमान में सेटल हुए। ऐसे ही अंडमान का आबादी 1858 से शुरू होता है, उससे पहले अंडमान में आदिवासी रहते थे। इस जेल का सिंगल फ्रीडम फाइटर जिन्होंने जेल के अंदर सुसाइड किया था नाम था इंदु भूषण रॉय जी। इंदु भूषण रॉय जी ने 28 अप्रैल 1912 जेल के अंदर सुसाइड किया था। अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस 1908-1909 उस केस में उनको अंडमान भेजा गया था। पढ़े लिखे फ्रीडम फाइटर थे, हार्ड वर्क का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, ब्रिक्स बनवाने के लिए बाहर ले जाते थे, उनसे काम हो नहीं पाता था।
जेल का काम इतना हार्ड कि बैल न कर पाए, हमेशा उनको पनिशमेंट भी दिया जाता था और जेल ऑफिशियल्स उनका इंसल्ट करते थे। हो गया परेशान तो क्या किया, अपना जो कपड़ा उसको फाड़ दिया, रस्से जैसा बना दिया, वेंटिलेशन 8 फीट ऊपर है, इसी में झूल करके सुसाइड कर लिया, ऐसे वो शहीद हो गए। सेकंड फ्रीडम फाइटर नाम था पंडित राम रखा बाली जी। ब्राह्मण थे, ब्राह्मण का पहनते हैं जनेऊ धागा। अंग्रेजों ने कहा जेल में से पहनने को नहीं दिया जाएगा, धागा निकाल दिया गया। उसके खिलाफ उन्होंने भूख हड़ताल की, उस भूख हड़ताल में वो भी शहीद हो गए। तीसरा फ्रीडम फाइटर नाम था बाबा भान सिंह, पंजाब के रहने वाले थे। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस 1915 उस केस में उनको अंडमान भेजा गया था। जिस दिन जेलर का राउंड चल रहा था उस दौरान जेलर के साथ उनका बातचीत हुआ, बातचीत बिगड़ गया तो जेलर ने बाबा भान सिंह जी को गाली देना शुरू किया जोर जोर से। सारे फ्रीडम फाइटर सुन रहे थे बाबा भान सिंह जी को गाली मिल रहा है, तो बदले में बाबा भान सिंह जी ने भी जेलर को गाली देना शुरू किया, उनसे भी ज्यादा जोर से। और वो भी सारे फ्रीडम फाइटर सुन रहे थे। जेलर भी देख रहा है कि सारे फ्रीडम फाइटर सुन रहे हैं, उसे गाली मिलता हुआ नाराज हो गया। सोचा कि मैं को ऐसे छोड़ करके चला गया तो बाकी फ्रीडम फाइटर मुझसे डरेंगे, उनका इज्जत का सवाल था। तब उन्होंने क्या किया, तो वार्डरों को छोड़ दिया उनके सेल के अंदर पीटने के लिए। और उन दो वार्डरों ने बाबा भान सिंह जी को इतनी बुरी तरीके से पीटा कि 2 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद बाबा भान सिंह जी भी शहीद हो गए। ऐसे सल्लन जेल में जो 6 क्रांतिकारी शहीद हुए थे, 3 का जिक्र मैंने पहले किया था। फोर्स फीडिंग में डेथ हुआ था महावीर सिंह, मोहित मोहित्रा और मोहन किशोर नामदास जी। बाकी 3 फ्रीडम फाइटर ये भी थे। और इन सभी का जो स्टैचू है सामने वीर सावरकर जी का पार्क के जेल के ऑपोजिट साइड वहां पे नजर आएगा। एक और बड़े क्रांतिकारी नाम था उल्लासकर दत्ता जी। उल्लासकर दत्ता जी भी अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस में अंडमान भेजे गए थे, वो भी पढ़े लिखे क्रांतिकारी थे। जिस दिन उल्लासकर दत्ता जी को तेज फीवर था, बुखार था, उस दौरान अंग्रेजों ने कड़ी धूप में ईंट बनवाने के लिए बाहर लेकर के बट्टी और वहां जाकर के उन्होंने काम करने से इनकार कर दिया। तो वापस जेल में ला करके अंग्रेजों ने 8 घंटे वाले जो हथकड़ी दीवारों के साथ लगा करके रख दिया। शाम होते होते उल्लासकर दत्ता जी बेहोश हो गए और उनका दिमागी संतुलन बिगड़ गया। तो अंग्रेजों ने उल्लासकर दत्ता जी को हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया। 1 हफ्ते के बाद पता चला कि उल्लासकर दत्ता जी पूरी तरीके से पागल हो चुके हैं। तो फिर से ट्रीटमेंट करवाने के अंग्रेजों ने उनको मद्रास हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया और ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद उल्लासकर दत्ता जी रिहा हो गए। उल्लासकर दत्ता जी का डेथ आजादी के काफी साल के बाद 17 मई 1965 में हुआ था। तब उनका एज था 80 साल। 80 साल तक उल्लासकर दत्ता जी जिए। इसी जेल में सारे फ्रीडम फाइटर्स का रूम आइडेंटिफाई नहीं, सभी का रूम चेंज होता था। विनायक दामोदर सावरकर जी, उनका भी रूम चेंज हुआ था। सावरकर जी इस जेल में रहे थे 10 साल, 1911 से 1921। उसमें से कुछ साल सावरकर जी इसी बिल्डिंग के टॉप फ्लोर के कॉर्नर पर ही रहे थे। सावरकर जी को श्याम जी कृष्ण वर्मा द्वारा लंदन में हायर स्टडीज के लिए भेजा था, बैरिस्टर का पढ़ाई के लिए। उस समय उनका वहाँ पे मुलाकात हुआ था मदन लाल ढींगरा जी से, जिन्होंने 1 जुलाई 1909 करजन वैली का हत्या किया था। उनका साथ देने का इल्जाम भी लगा। फिर वहाँ पढ़ने के साथ साथ इंडिया हाउस में काम करने वाले चतुर्भुज अमीन के माध्यम से बॉम्ब बनाने का मैनुअल, किताबों के अंदर पिस्तौल छिपा करके इंडिया भेजा गया। इस वजह से उनको अरेस्ट किया। अरेस्ट हुआ था 13 मार्च 1910 और उन्हें शिप से इंडिया लेकर के आ रहे थे। उस शिप का नाम था मोरिया शिप। मोरिया शिप 8 जुलाई 1910 जब मार्सेलस हार्बर के निकट से गुजर रहे थे, उस दौरान सावरकर जी ने जहाज का टॉयलेट का साइड का ग्लास तोड़ करके जंप किया बाहर और स्विमिंग करके चले गए मार्सेलस हार्बर फ्रांस। वहां फ्रांसीसी गार्ड्स ने पकड़ लिया, अंग्रेजों को हैंडओवर कर दिया। अंग्रेज सावरकर जी को हिंदुस्तान लेकर के गए। केस चला, फैसला हो गया कि उनको अंडमान काला पानी भेजे। इस सावरकर जी को अंग्रेज अंडमान लेकर के आए थे 30 जून 1911। डरते थे, एक बार वहां से भाग गया है, 2 बार यहाँ से ना भागे, इसलिए कड़े पहरे में रखा। उनके जो बड़े भाई थे गणेश दामोदर सावरकर जी, वो इसी जेल में थे, उनसे भी पहले। लेकिन दोनों भाई 2 साल तक आपस में मिल नहीं पाए, एक ही जेल में रहते हुए। 1921 सावरकर जी को जेल से ट्रांसफर करवा दिया रत्नागिरी महाराष्ट्र। कुछ साल वहाँ पे हाउस अरेस्ट नजरबंद रखने के बाद उनको रिहा कर दिया। उनका डेथ हुआ था आजादी के 19 ईयर्स के बाद 26 फरवरी 1966। तब उनका एज था 83। तो जहाँ गर्मी के दिनों 10 मिनट हमारे लिए खड़े रहना मुश्किल है, उन्होंने अपना 10 साल इस जेल में गुजारा था। अंडमान का एयरपोर्ट उन्हीं के नाम पे वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। उनके कमरे में उनका तस्वीर है, एक बेड है, 2 कंबल है, खाना खाने का प्लेट है, पीने का पानी का पॉट मॉडल के रूप में रखा हुआ है। वेस्टर्न यहाँ पे खत्म होता है। हम लोग पहले चलेंगे समुद्र के बीच एक छोटा सा आइलैंड होगा, नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। लाल कलर के मकानों के बहुत सारे, पुराना नाम था रॉस। अंग्रेजों का कैपिटल था अंडमान का, पेरिस ऑफ ईस्ट कहा जाता था। बहुत सारे मकान बनाते रहने के लिए अब मैक्सिमम मकान वहाँ पे टूट गया। तो ये जेल बंद हुआ था 1938 जनवरी। तो यहाँ 30 साल के अंदर 1909 से 1938 30 साल के अंदर
ब्रिटिशर्स के द्वारा लगभग 650 के करीब फ्रीडम फाइटर्स भेजे गए थे। नॉर्मल क्रिमिनल तो बहुत सारे थे और जो फ्रीडम फाइटर्स भेजे गए थे उनका लिस्ट है टॉप में। आप लोग जब नाम पढ़ेंगे फ्रीडम फाइटर्स का, उसमें अननोन फ्रीडम फाइटर्स ज्यादा मिलेगा, पहचाना नाम कम मिलेगा। कुछ फ्रीडम फाइटर्स का नाम जो इस जेल में रहे थे: विनायक दामोदर सावरकर जी, बटुकेश्वर दत्त, उल्लासकर दत्त, पृथ्वी सिंह आजाद, जयदेव कपूर, त्रिलोकनाथ चक्रवर्ती, बरिंद्र कुमार घोष, लोकनाथ बाल, हरे कृष्ण कोनार, बाबा भान सिंह, पंडित राम रक्का बाली, इंदु भूषण रॉय, भाई परमानंद, सचिंद्रनाथ सान्याल, विश्वनाथ माथुर, बंकिम चक्रवर्ती, भूपेंद्रनाथ बनर्जी, बाबूराम हरि, नैनी गोपाल दास, गोपेन रॉय, बिनोय लश्कर, अली अहमद सिद्दीकी, हरबंधु समझदर, धनवंतरी, कोटయ్య कोरा बाबू, पांडु पाडल बोनांगी, सन्यासయ్య गोलीविल्ली, सन्यासी कुंचेट्टी, सत्यनारायण राजू, वीरయ్య दोरटगी, प्रतिभादी भयंकर वेंकटेश्वरम, सचिदानंद शिवम, कुमुदिनी घोष, सरोजिनी गुहा, कामिनी डे, प्रफुल्ल कुमार विश्वास, अभनी रंजन घोष, नगेंद्रनाथ मुस्तफी, अब्दुल कादिर चौधरी, मंगेश्वर रॉय, सनातन रॉय, दाजी नारायण जोशी, गणेश दामोदर सावरकर, बाबा मंगल सिंह, बाबा शेर सिंह, बाबा ज्वाला सिंह, बाबा अमर सिंह, बाबा बिशन सिंह, बाबा छत्तर सिंह, बाबा चूहर सिंह, बाबा गुरमुख सिंह, बाबा गुरदीप सिंह, बाबा वसावा सिंह, बाबा हजारा सिंह, बाबा हरनाम सिंह, बाबा इंदर सिंह, बाबा हृदयराम, बाबा कृपाल सिंह, बाबा मुंशा सिंह, प्रभाकर बिरुनी, हेमचंद्र बख्शी, ज्योतिर्मय रॉय, श्याम कृष्ण अग्रवाल, श्याम चरण भरद्वार, ऋषिकेश दत्ता, ऋषिकेश घोष, मनोरंजन बनर्जी, मनोरंजन चौधरी, निखिल रंजन गुहा रॉय, कार्तिक चंद्र डेदास, सुशील कुमार बनर्जी, सुशील कुमार चक्रवर्ती, अभय पद मुखर्जी, बाबा लाल सिंह, बाबा काला सिंह, बाबा सोहन सिंह, बाबा इत्तर सिंह, बाबा कपूर सिंह, गणेश घोष, जितेंद्रनाथ चक्रवर्ती, जितेंद्रनाथ दत्ता, नंदगोपाल चोपड़ा, होतीलाल वर्मा, लताराम कपूर, काली किंकर डे, कालीपद चक्रवर्ती, कालीपद रॉय, कालीपद भट्टाचार्य, सुनिर्मल सेन, सुकुमार सेन गुप्ता, शारदा प्रसन्न बासु, ललित सिंह, ललित चक्रवर्ती, महेंद्र भौमिक, मधुसूदन दत्ता, मधु बनर्जी, रबीउद्दीन सरकार, बाबा करम सिंह, बाबा उधम सिंह, शिव वर्मा, शंभुनाथ आजाद और मोहम्मद इब्राहिम, ऐसे बहुत सारे क्रांतिकारी इस जेल में रहे। ओके। ಇಲ್ಲಿನ ಗೈಡ್ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬ್ರೀಫ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ, ಎಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂದರೆ, ನಾವೀಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಅದೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಟ್ಟದಂಗೆ ಇತ್ತು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ವರ್ತ್ ಇಟ್ಟು. सिक्योरिटी गार्ड का डोर बना है। पहला रूम सिक्योरिटी गार्ड का डोर बना, बाकी सब सेम है। लास्ट कमरा विंग सावरकर जी का देखेंगे। ये इसमें आराम से जाएगा। ಇದು ಲಾಕ್. ಇದು ಇದರಿಂದ ಊಟ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಷ್ಟೇ. ಈ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಂದ ಊಟ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕೈದಿಗಳಿಗೆ. ಇದು ಕೀ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಕೈದಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೈಲು ಆಯ್ತಾ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಫುಲ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪುಟಾಣಿ ವಿಂಡೋ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಿಂದ ಕೂಡ ಯಾರೂ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯಾಕಂದರೆ ಖೈದಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು. ಮಾತಾಡಿದರೆ ನೋಡಿದರೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಅಂತ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಕಟ್ಟಿಸಿರೋದು. ಈ ಜೈಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಶೇಪಲ್ಲಿದೆ. ವೀರ್ ಸಾವರ್ಕರ್ ಅವರ ಅಣ್ಣ ಗಣೇಶ್ ಸಾವರ್ಕರ್ ಕೂಡ ಇದೇ ಜೈಲಲ್ಲಿದ್ದರು. 2 ವರ್ಷ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಒಂದೇ ಜೈಲಲ್ಲಿದ್ದರು, ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಮಾತಾಡಿರ್ಲಿಲ್ವಂತ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆತ್ಮಗಳು ತಿರುಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದಲ್ವಾ. ಒಂಥರ ನೋಡೋಕೆ ಭಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಕತ್ಲೆ.
ಯಪ್ಪ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ವೀರ್ ಸಾವರ್ಕರ್ಜಿ ಅವರು ಇದ್ದ ಸೆಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರು ಹೆಂಗಿದ್ರು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಈಗ. ಕಂಬಳಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಬೌಲು, ಇಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಹೆಸರನ್ನ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಕೆಲವೊಬ್ಬರ ಹೆಸರನ್ನ ನಾವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲೂ ಓದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಹೆಸರಿದೆ ನೋಡಿ. ಮಂಗಲ್ ಸಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸು ತಮಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತುಂಬಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಬೇರೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ಇಟ್ಕೋತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಆಗೋದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಅದು ನೇತಾಜಿ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಅದ್ರ ಹೆಸರು. ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ 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 ರೂಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಮನೆಗಳಿದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಕತ್ಲೆ ಆಗೋದಿದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆ ಕಡೆ ಒಂದು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಆ ಕಡೆ ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಆಗಿರುವಾಗ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾವ್ಲಾಕ್ ಬೀಚ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಅಂಡಮಾನ್ ಬಂದೇನೆ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಕಡೆ ಒಂದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ಲಾಕ್ ಬೀಚ್. ಇದು ಇದರ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡು ನೀಲ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ. ಇದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಇದು ಜೈಲಿನ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಂಗ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದ್ಸಲ ಭೂಕಂಪ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ಒಡೆದೋಗಿತ್ತಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟನ್ನ ಮಾತ್ರ ಅಂಡಮಾನ್ ಸರ್ಕಾರ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಆಗಿ ಈಗ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಅಂಡಮಾನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ರೇ, ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್, ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಫ್ರೀ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಮರದ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಗೈಡ್ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದು ನೂರಾರು ವರ್ಷದ ಹಳೆಯ ಮರ ಅಂತೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಜೈಲ್ ಕಟ್ಟುವಾಗ ಈ ಮರವನ್ನು ತೆಗೆಯೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ಸೊ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಖೈದಿಗಳಿಗೆ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡಮಾನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲ ಭೂಕಂಪ ಆದಾಗ ಆ ಮರ ಬಿದ್ದೋಯ್ತು, ಅಂದರೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಮರ ಬಿದ್ದೋಯ್ತು. ಆಗ ಅಂಡಮಾನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅದರ ಕೊಂಬೆ ತಗೊಂಡು ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟಿದ್ರು. ಈಗ ಅದೇ ಕೊಂಬೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮರವಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ವಾ, ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಈಗ 45 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಜೈಲಿನ ಇತಿಹಾಸ ಏನು, ಯಾವ ರೀತಿ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಖೈದಿಗಳಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಯಾವ ರೀತಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ರು, ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ 45 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೇನು ಶೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ. ಶೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ನಾವು ಮೊಬೈಲೆಲ್ಲ ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೇಕು, ಯಾವುದು ಕೂಡ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಶೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಜೈಲು. ಕ್ಯೂ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟಿದೆ. ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಒಂದು 4:15 ಆಗಿತ್ತು. ಹೊರಗಡೆ ಬರೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಈಗ ಟೈಮು 5:20. ನೀರಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡಿ ಎಲ್ಲ ನೀರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ವಾಚಲ್ಲಿ. ಸೊ 1 ಅವರ್ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಜೈಲೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗೆಲ್ಲ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ. ಸೊ ಇದಾಗಿತ್ತು ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಜೈಲ್ನ ಇತಿಹಾಸ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟಾಪಿಕ್ ತಗೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬರ್ತೀನಿ ಆಯಿತಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಬಾಯ್.